नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पसंदीदा YouTube चैनल स्टडी विद मैंग 2.0 में स्वागत है। और आइए आज हम आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जहां से सभी एग्जामों में एक सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और हम पूरी ट्रिक से बताएंगे और आपको याद भी करवाएंगे। तो आइए देखते हैं अपना आज का टॉपिक क्या है, वर्तमान में कौन क्या है। ये आज का अपना टॉपिक है। देखिए लिखा गया है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, यानी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। इनके नाम में क्या कई अक्षर है, रामनाथ में क्या अक्षर है, रामनाथ में 1 2 3 4 अक्षर है। यानी जो वर्तमान राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं वो कौथे हैं, तो 14वें हैं। देख लीजिए इनके नाम में 4 अक्षर लगा हुआ है और ये चौथे राष्ट्रपति, तो चौथे राष्ट्रपति दोस्तों 14वें हैं, क्योंकि इनके नाम में क्या अक्षर है, 4 अक्षर है। और एक चौथे राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति, इनके नाम में 4 अक्षर है। अगर पूछा जाए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, रा से राष्ट्रपति और रा से राजेंद्र प्रसाद, यानी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे देखिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति मौके पे कौन है, तो वेंकैया नायडू जी हैं। और वेंकैया में कई अक्षर है, 3 अक्षर है। तो मौके पे जो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं वो कौथे हैं, तो कौथे हैं 13वें हैं। यानी 13वें उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू जी हैं। और अगर पूछा जाए कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आगे देखिए प्रधानमंत्री कौन है, तो माननीय श्री हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगर पूछा जाए प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पा से प्रधानमंत्री, पा से पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। आगे रक्षा मंत्री कौन है मौके पे, तो मौके पे जो रक्षा मंत्री हैं, रा से रक्षा मंत्री, रा से राजनाथ सिंह जी, यानी हमारे देश के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। अगर पूछा जाए कि प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे हमारे देश के, तो भाई रक्षा का काम कौन करेगा देश का, जिसके पास बल रहेगा, ताकत रहेगा। तो किसके पास बल, यानी बलदेव सिंह जी थे, यानी हमारे देश के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह थे। ठीक। विदेश मंत्री कौन है, हमारे देश के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं। यानी विदेश में जा करके हमारे देश की जय जयकार होती है, यानी डॉक्टर जयशंकर जी हैं। आगे देखिए वित्त माने क्या होता है, रुपया पैसा होता है। और अगर पूछा जाए कि हमारे देश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, तो श्रीमती या फिर कहिए निर्मला सीतारमण जी हैं। और अगर पूछा जाए प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत खां थे, यानी प्रथम वित्त मंत्री अगर पूछा जाए तो लियाकत जी थे। ऐसे लिख लीजिएगा, प्रथम वित्त मंत्री लियाकत। आगे वित्त मंत्री वर्तमान को निर्मला सीतारमण। वित्त माने होता है धन, यानी रुपया पैसा। और जो धन है, अगर घर की बात की जाए तो घर में रुपया पैसा किसके पास होता है, भाई जो माँ होती हैं, बहनें होती हैं, यानी जो औरतें होती हैं उनके पास होता है। और देखिए जो हमारी निर्मला सीतारमण जी वो क्या है, औरत भी हैं, इनके नाम में सीता भी लगा हुआ है। तो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। और अगर ये पूछा जाए कि हमारे देश की प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है, तो कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, हमारे देश के प्रथम वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री हैं। आगे देखिए शिक्षा मंत्री कौन हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, तो कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। आगे देखिए इनके में देखिए पोखरियाल लगा हुआ है, पोखरियाल यानी कि इनको बनाया गया शिक्षा मंत्री। यानी जो बच्चे पहले, यहाँ पोखरियाल लिखा गया है, जो बच्चे पहले पोखरा पे गाय भैंस चराया करते थे उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई कि भैया आप लोग गाय भैंस नहीं चराएंगे, पोखरे में नहीं जाएंगे नहाने, आप ये सब काम नहीं करेंगे बच्चे, आप सब लोग स्कूल जाएंगे, शिक्षा लेने का काम करेंगे। तो वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल जी हैं। खेल मंत्री कौन वर्तमान में, किरण रिजिजू जी हैं। क्यों, क्योंकि देखिए याद करने के लिए, किरण यानी जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यानी जब सुबह में आती हैं तभी बच्चे खेलना शुरू करते हैं। और जैसे ही सूर्य की किरणें यानी समाप्त हो गई या सूर्य अस्त हो गया, उसके बाद बच्चे नहीं दिखाई देते हैं, सब घर चले जाते हैं। तो खेल यानी लोग खेल कब खेलते हैं, जब सूर्य की किरणें आती हैं। यानी खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू जी हैं। आगे देखिए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है, देखिए सड़क परिवहन
परिवहन राजमार्ग मंत्री जो हैं, देखिए सड़कें जो हमारे भारत में या फिर यहाँ पे जो बनती हैं तो क्या होता है, सब जगह गड्ढे रहते हैं, सड़कें अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है भाई, आप लोग इन सब चीज़ों को राजनीति से नहीं जोड़ेंगे, बस याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। क्या रास्ते पे क्या होता है, नेता लोग या फिर कई जो टेंडर वाले होते हैं वो पैसा गटक लेते हैं, भैया गटक ले पैसा, सड़क अच्छी नहीं बनेगी, गड्ढा रहेगा, एक्सीडेंट होंगे, लोग लड़ेंगे बढ़ेंगे। यानी पैसा क्या करते हैं सड़क वाले जो सड़क बनवाते हैं, पैसा गटक लेते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कौन, नितिन गडकरी जी, देखिए गट यहाँ लिखा है गटक यानी नितिन गडकरी जी हैं, क्या है, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी हैं। आगे रसायन उर्वरक मंत्री कौन है मौके पे, अगर कहा जाए रसायन और उर्वरक, रसायन माने ही खाद और जो खेतों में लोग डालते हैं, उर्वरक माने भी आप लोग जाने वही उर्वरक जो बढ़ाती है, जो खेतों में डाला जाए और उससे उसकी शक्ति बढ़े और उपजे बड़ा हो, वही उर्वरक है। रसायन व उर्वरक मंत्री मौके पे कौन है, देखिए रसायन और उर्वरक एक ऐसी चीज है या वस्तु है जो बारह साल बिकता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। हमेशा लोग सब्जी उगाएंगे, फल उगाएंगे, हमेशा कुछ न कुछ उगाते रहते हैं और हमेशा हमारा कुछ न कुछ बिकता रहता है। इसलिए जो है रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है, DV सदानंद गौड़ा जी हैं। सदानंद, देखिए लिखा सदानंद, यानी जो इस चीज की दुकान खोल लेगा, रसायन और उर्वरक की दुकान खोल लेगा, वो हमेशा किस में रहेगा, आनंद में रहेगा। यानी उसकी दुकान 12 साल चलेगी, क्योंकि उर्वरक बेच रहा है, खाद बेच रहा है, रसायन वाली चीजें बेच रहा है, तो भाई उसकी दुकान हमेशा 12 साल चलेगी, तो हमेशा आनंद में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बिक रहा है उसका, चाहे लॉकडाउन हो चाहे जो हो, भाई खेती किसान तो कर ही रहे हैं, तो बिकेगा उसका। तो अगर पूछा जाए कि रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है, तो डॉक्टर सदानंद गौड़ा जी हैं। ठीक है दोस्तों, हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लगभग 60-70 पॉइंट हैं सब, और इतना ज़्यादा है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए फास्ट पढ़ा रहे हैं। आप लोग वीडियो 2 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। आगे देखिए, उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री कौन है, तो श्री रामविलास पासवान जी, श्री सबके आगे लगा हुआ है। उपभोक्ता मंत्री या खाद्य मंत्री कौन है, रामविलास पासवान जी। उपभोक्ता, यहाँ लिखा है विलास, कहते नहीं भोग विलास, कहते नहीं आप लोग सुने होंगे बहुत भोग विलास के हैं, यानी ऋषि भोग विलास करते हैं, यानी और लोग कहते बहुत भोग विलास करे तब जाके नौकरी मिला, बहुत भोग विलास करे तब ये मिला, ऐसे लोग कहते भोग विलास। तो यहाँ लिखा देखिए उपभोक्ता भोग विलास, और यहाँ क्या विलास, यानी रामविलास पासवान जी क्या हैं, उपभोक्ता व खाद्य मंत्री हैं मौके पर। कौन, रामविलास पासवान जी। महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी जी हैं। देखिए यहाँ लिखा गया महिला, और यहाँ लिखा गया बाल विकास, और यहाँ लिखा गया कपड़ा, तीनों चीजें। देखिए जो कपड़ा होता है, कपड़ा कौन सिलता है, ज्यादातर ऐसा नहीं पुरुष भी सिलते हैं, लेकिन ज्यादातर कौन, अगर बच्चे कपड़ा फट गया ज्यादातर महिलाएं सिलती हैं। और जो कपड़ा मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी जी हैं। अगर पूछा जाए महिला एवं बाल विकास, देखिए पहले जो मंत्री हुआ करते थे, याद करने के लिए आप लोग सारी चीज राजनीति से नहीं जोड़ेंगे भाई, ठीक है, या धर्म जात से आप लोग मत जुड़िएगा, बस याद करने के लिए। देखिए जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो जो है इसके पहले जो मंत्री हुआ करते थे वो लोग भूल जाते थे महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, कपड़े के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाते थे। महिलाओं के विकास के लिए कोई काम नहीं करते थे, बाल विकास बच्चों के विकास के लिए कोई काम नहीं करते थे। इसलिए कौन आ गया, स्मृति। स्मृति माने क्या होता है आपको पता होगा, स्मृति माने होता है याद, यानी स्मृति ईरानी जी को बनाया गया ताकि इनको सारी चीज़ें याद रहें, हमेशा महिलाओं के बाल विकास और कपड़ा इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा इनको याद रहे, और ये जो है महिलाओं का विकास कर सके और बच्चों का विकास कर सके। तो किसे बनाया गया, स्मृति ईरानी जी को बनाया गया। आगे देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री किसे बनाया गया है, प्रकाश जावड़ेकर को, प्रकाश जावड़ेकर जी को बनाया गया है क्या, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। देखिए प्रसारण मंत्री प्रा से प्रसारण, प्रा से प्रकाश, यानी प्रसारण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। रेल मंत्री कौन है, तो रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल जी हैं। कौन रेल मंत्री है, रेल गोयल, रेल मंत्री पीयूष गोयल। कोयला मंत्री कौन है, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी हैं। एक चीज आप लोग सुने होंगे प्रहलाद के बारे में कि क्या था, हमको कहानी पूरी अच्छे से याद नहीं कि उनकी बुआ कौन थी जो है आग पे बैठ करके फिर जल गई थी ना, ऐसा था होलिका। हाँ, होली वाले में आप सुने होंगे ना कि होलिका जो है आग पे बैठ रही थी, फिर प्रहलाद जी या कहीं से बैठे थे, फिर वो जल गई थी पूरी तरह से। तो वही प्रहलाद यहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ कोयला, यानी जल करके क्या हो गई थी, होलिका कोयला हो गई थी, यानी होलिका जो प्रहलाद संबंधित ना होलिका, तो कोयला क्या हो गया था, मतलब वो क्या कहते भाई, प्रहलाद जोशी, यानी प्रहलाद के साथ कौन थी, होलिका थी जो जल करके क्या हो गई थी, कोयला हो गई थी। आगे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगर आपसे पूछा जाए पेट्रोल या गैस या गांव जो
हम लोगों को या फिर कहीं गांव में जो मिट्टी का तेल मिलता है कौन देते हैं? वही प्रधान देते हैं तेल, पेट्रोलियम तेल, ये सारी चीज़ें। या फिर याद करने ले गांव में तेल कौन देता है? तो वही प्रधान जी ही तो देते हैं, दिलवाते हैं कोटेदार से। तो तेल, गैस, जो गैस सबको मिला हुआ है उज्ज्वला योजना के तहत, गैस प्रधान जी के द्वारा यहाँ से दिलवाया गया, बाकी मोदी जी ने लॉन्च किया था। तो अगर पूछा जाए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? भारत के जल शक्ति, जल माने पानी और गज माने हाथी, यानी गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। क्या है? भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। अगर याद करना है, जल माने पानी, गज माने हाथी, यानी जो हाथी होता है कहाँ रहता है? पानी में ही तो रहता है भाई, पानी में ही तो हाथी रहेगा, उसको पानी अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो जल शक्ति कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। एसबीआई के प्रमुख कौन है? सिंपल सा नाम है, रजनीश कुमार जी हैं, एसबीआई के प्रमुख हैं। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो गोविंदा है। अरे गोविंदा माने भाई हीरो मत समझिए, गोविंदा गोविंदा राजलू चिंताला जी हैं। देखिए नाबार्ड को लेकर के किसी को कोई चिंता नहीं रहती थी, लेकिन गोविंदा जी को, गोविंदा मतलब यहाँ हीरो जोड़ दो, गोविंदा थे, उनको बहुत चिंता रहती थी। क्या गया भैया तुमको बहुत चिंता, आपको ही बना दिया जा रहा है। तो गोविंदा राजलू चिंताला जी को क्या बनाया गया? नाबार्ड के अध्यक्ष बनाया गया। आगे एलआईसी क्या, हाँ आगे बनाया गया एलआईसी के प्रमुख कौन है? एम.आर. कुमार हैं। तो भाई देखिए याद करने के लिए, एम.आर. मतलब मर माने मरना है। एलआईसी वाला बीमा लोग इसीलिए करवाते हैं, ऐसा नहीं इसलिए करवाते हैं, कहते नहीं जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के पहले और जिंदगी के बाद भी, ऐसा कहा जाता है। नहीं, जिंदगी के पहले और जिंदगी के बाद भी एलआईसी वाला, ऐसे ही एक उनका वाक्य है अलग से। तो एम.आर. कुमार यानी मरने से पहले और मरने के बाद भी एलआईसी चलता रहता है, जो हमको लाभ भी देता है। एलआईसी करवाना भी चाहिए। तो देखिए एलआईसी क्या है? एलआईसी के प्रमुख कौन है? एम.आर. कुमार हैं। आगे बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली जी हैं। याद रखिएगा, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सचिव कौन है बीसीसीआई के? तो जयशाह जी हैं। सीईओ कौन है? राहुल जौहरी जी हैं। क्या है? सीईओ हैं। तो दोस्तों आप लोग ये फास्ट हम पढ़ाए हैं, क्योंकि वीडियो लंबा भी हो जाएगा और इसमें है क्या, वैसे हम एक तरह से बता देते, आप लोग पढ़ लेते, लेकिन ट्रिक से बताया गया ताकि आपको याद हो जाए। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा एक बार करके और दोबारा देख लीजिएगा। देखिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। कै अक्षर? 4 अक्षर, 14वें हैं। पहले कौन थे? रामनाथ, और राज से राष्ट्रपति मान लीजिए तो हो ही गए। वो पहले कौन थे? राज से राजेंद्र प्रसाद, राज से राष्ट्रपति। वेंकैया नायडू कौन थे? नायडू 3 अक्षर है, 13वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ में 4 अक्षर, 14वें हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम पास से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान नरेंद्र मोदी जी हैं। रक्षा मंत्री मौके पे कौन है? राजनाथ सिंह जी हैं। राष्ट्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। पहले कौन थे? बलदेव सिंह थे। जिनके पास बल रहेगा, ताकत रहेगा, वही तो अच्छा काम करेगा, बलदेव सिंह जी पहले। विदेश मंत्री कौन? डॉक्टर एस जयशंकर, यानी शंकर जी की विदेशों में भी जयकार होने लगी है। वित्त मंत्री कौन? देखिए महिलाओं के पास रुपया पैसा रखा होता है, यानी निर्मला सीतारमण जी हैं। प्रथम महिला वित्त मंत्री भी हैं। प्रथम कौन थे? लियाकत अली थे। यको पैसा लियाकत अली लेते नहीं थे, यको पैसा किसी से लेते नहीं थे, यहाँ से खर्चा नहीं करते। शिक्षा मंत्री पोखरियाल जी, जो बच्चे पोखरा गाय वहीं चराया करते थे, अब उनको भी शिक्षा दी जाएगी, यानी अब उधर घूमेंगे नहीं, शिक्षा लेंगे। प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी। खेल मंत्री सूर्य की किरणें निकलती हैं तभी हम खेलना शुरू करते हैं, किरणें समाप्त हो गई, खेलना बंद। रेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू जी हैं। सड़क परिवहन राजमार्ग, सड़क से क्या कर लेते लोग? गटक लेते रुपया पैसा, सड़क अच्छे से नहीं बनवाते हैं, नितिन गडकरी जी हैं। रसायन उर्वरक मंत्री कौन? देखिए रसायन खाद दूध का काम जो करता है, दुकान रखता है, बहुत आनंदित रहता है, कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा जी हैं। आगे यहाँ उपभोक्ता खाद्य मंत्री, उपभोक्ता मतलब भोग विलास, महिला बाल विकास, महिलाओं के लिए हमेशा याद कौन करता ताकि उनका विकास हो सके? स्मृति ईरानी जी हैं। सूचना प्रसारण मंत्री पासे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग पूरा देख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, अभी और भी पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए लिखा गया है राज्यसभा के उपसभापति। देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। यानी अगर पूछा जाए, यहाँ लिखा गया राज्यसभा के उपसभापति, अगर केवल पूछ लिया सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति है कौन? रामनाथ कोविंद जी हैं। नहीं सॉरी रामनाथ कोविंद जी नहीं, वो वेंकैया नायडू जी हैं। यानी अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण है, लेकिन अगर पूछा जाए राज्यसभा के सभापति कौन है,
तो वेंकैया नायडू जी हैं जो 13वें उपराष्ट्रपति हैं। आगे देखिए, महासचिव कौन है? राज्यसभा से ही संबंधित ये सवाल लिखे गए हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो दीपक वर्मा जी हैं। राज्यसभा में दीपक की जरूरत है कि नहीं भाई, उजाला उजाला चाहिए, तो महासचिव कौन है? तो दीपक वर्मा जी हैं। विपक्ष का नेता कौन है? यानी राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? आजाद हैं, यानी गुलाम नबी आजाद जी हैं। कहें हम विपक्ष में बैठेंगे, हम गुलाम नहीं हैं, हम आजाद हैं, यानी कि विपक्ष नेता कौन है? गुलाम नबी आजाद जी हैं। राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। अब आगे लोकसभा में आ जाइए। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला जी हैं जो कहते हैं 17वें हैं लोकसभा अध्यक्ष मौके पे हैं। विपक्ष नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी हैं। सत्ता पक्ष के नेता कौन है? यानी सत्ता पक्ष, लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। महासचिव मौके पे कौन है? तो सा से सचिव, सा से स्नेहलता और सा से श्रीवास्तव, यानी स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा में महासचिव हैं। प्रथम लोकपाल, यानी प्रथम लोकपाल कौन है? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, यानी यहाँ देखिए पिनाकी लगा हुआ है। कहते नहीं कि कमवा करने बहुत पिनाक हो गया, नहीं हो पाया, वही पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। यानी कि लोकपाल इतने जल्दी पास थोड़ी हो रहा था, बहुत पिनाक हो गया, बहुत समय लगा, बहुत टाइम लगा। तो प्रथम लोकपाल कौन है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। कहते हैं 47वें। आपसे ये क्रम पूछा जा सकता है, कहते हैं 47वें हैं। महान्यायवादी कौन है? तो महान्यायवादी कौन हमारे देश के प्रथम, मतलब वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल जी हैं और ये कहते हैं 15वें हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे जी हैं, ये कहते हैं 28वें हैं। ठीक है। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? वायुसेना प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया जी हैं। देखिए वायुसेना यानी वायु में इसे हम लोग क्या उड़ाते हैं? रॉकेट। RK देखिए लिखा गया, RK मतलब रॉकेट उड़ाते हैं। नौसेना, नौसेना माने पानी वाली सेना। पानी उन्हीं को नसीब होता है जिनका कर्म अच्छा होता है, कहते हैं मरते टाइम पानी भी नहीं मिला। तो नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह हैं, कहते हैं 24वें हैं। प्रथम CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है प्रथम? तो बिपिन रावत जी हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन? सूचना कौन देता है, या फिर कहीं मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? विमल जुल्का जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी है। इनको बनाया गया ताकि चुनाव में कोई मतलब रोड़ा ना पड़े, रुकावट ना पड़े, ताकि आराम से चुनाव हो जाए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन, यानी CAG कौन है? कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो कौन है? गिरीश मुर्मू है। कहन की नियंत्रक यानी रुपए पैसे का नियंत्रक उस आदमी को दिया जाए जो जल्दी पैसा खर्च ना करे। अगर कहीं पैसा गिरा उरा रहे तो उसको भी ला के इसमें ऐड कर दे, कहीं पैसा छोड़े ना। गिरीश चंद्र मुर्मू। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी हैं। आगे नीति आयोग के CEO कौन है? तो अमिताभ कांत जी हैं। 17वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 17वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आ से आयोग, आ से अध्यक्ष, आ से अशोक कुमार, यानी वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर जी है। कानून मंत्री कौन वर्तमान में? रविशंकर प्रसाद जी हैं। रवि मतलब इतवार, मतलब समझने के लिए याद करने के, रवि मतलब समझ लो संडे, रविवार है। रविवार को के दिन भी अगर आपके साथ कुछ घटना घटित होती है तो भी आपको कानून सहायता आपको मिली जाएगी, आपको न्याय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा दूसरा, और इसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। लिखा गया भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच। रवि माने संडे, संडे माने इतवार। देखो हम लोग क्रिकेट कब खेलते हैं? ज़्यादातर क्रिकेट हम लोग रविवार को खेलते हैं, संडे को खेलते हैं। यानी अगर पूछा जाए भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है तो श्री रवि शास्त्री जी हैं। हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है? ग्राहम रीड है। अगर आपको हॉकी खेलना है तो आपको ज़्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तब भी आप हॉकी खेल करके, मतलब हॉकी आप खेल करके उसमें आप आगे जा सकते हैं, नाम कर सकते हैं। आगे देखिए ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ध्रुव बत्रा जी हैं। यानी ओलंपिक संघ के, देखिए ओलंपिक खेल जो होता है बहुत बड़ा खेल है, और इसके कौन है? डॉक्टर नारिदर ध्रुव बत्रा जी हैं। WHO के महानिदेशक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। इस समय कोविड-19 का, कोरोना का काल चल रहा है, तो पूछा जा सकता है कि मौके पे WHO के महानिदेशक यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक कौन है? तो टेड्रोस एधानोम जी हैं।
ठीक है, ये हैं टेड्रोस एधानोम जी हैं। यूएनओ को यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है मौके पे? एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान जी हैं। मौके पे इसरो के अध्यक्ष के सिवान जी हैं। अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये पूरा आप लोग पढ़ के जाइएगा। DRDO के कौन है? तो जी सतीश रेड्डी जी हैं। NCERT के निदेशक कौन है? ऋषिकेश सेनापति जी हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बासे विनोद कुमार जी हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अगर हम लोग फिल्म देखते हैं तो क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। भाई फिल्म देख के लग गया सब लोग प्रसन्न हो जाते, तो प्रसून जोशी जी हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी हैं। 15वें के कौन होंगे? NK सिंह होंगे। ये देखिए पूछा जा सकता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 14वें महत्वपूर्ण सवाल है। NTPC के चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह है। अगर NTPC वाले यानी लाइन वाले अगर काम करते हैं तो वहाँ पे गर्दा वर्दा ज़्यादा उड़ता है, तो क्या खा के पानी पीते हैं? गुड़ खा के पानी पीते हैं। फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इनफिटिनो जी है। क्या है? फीफा के अध्यक्ष हैं। ICC के अध्यक्ष कौन है? तो शशांक मनोहर जी हैं। ICC के CEO कौन है? मनु सहाने जी हैं। तो आप लोग दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको कब से बनाया गया है? तो अगस्त यानी 1 अगस्त का ये आंकड़ा है कौन किस पद पे है। तो दोस्तों ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, जय हिंद।